आज हम 10 सवालों का सॉल्यूशन करेंगे जिसमें आपको 5 अंकों की संख्या से लेकर के 9-10 अंकों की संख्याओं का घनमूल निकालने सीखेंगे। पहला सवाल अपने पास ये लिखा है 10,648 लिखा है, इसका घनमूल निकालते हैं। तो कैसे निकालते हैं? सबसे पहले इसको अपने दो पार्ट में करना है। पहले लास्ट के 3 अंक, बाकी के जो बच्चे यहाँ, बराबर। ये 5 अंकों का है। अब उसके बाद हमको क्या करना है, इकाई का अंक कितना है 8, इधर इकाई का अंक देखने का 8, पूर्ण घन संख्याओं में देखना इकाई का अंक 8 हो तो कौन सी संख्या है, तो ये रही 8, बराबर। इकाई का अंक 8 है इसमें और इसका घनमूल करते हैं तो कितना आता है 2। तो ये हमारा पहला आ गया, कितना आया है 2। अब उसके बाद हमको देखना है ये 2 अंक हैं। अब ये 10 पूर्ण घन संख्याओं कौन 2 पूर्ण संख्याओं के बीच में आती है, तो 27 और 8 के बीच में 10 आता है। अब इसमें से छोटा कौन है, 27 है कि 8 छोटा है, तो 8 छोटा है तो 8 का घनमूल करेंगे तो कितना आता है 2, बराबर। 8 का घनमूल कितना आता है तो 2। ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। यहाँ लिखते हैं 10,648 का घनमूल कितना है 22 है। ओके। अब दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल है हमारे पास 68,921 है। यहाँ पर इसको सबसे पहले क्या करना है, पहले बार के 3 भाग और 3 अंक और 2 अंक में 2 भाग में इसको डिवाइड करना है। 2 भागों में बांट दिया है। अब यहाँ पर देखना इकाई का अंक कितना है 1, इकाई का अंक 1 आता हो ऐसी पूर्ण घन संख्या देखना है इधर साइड की, तो कौन है वो 1 ही है, बराबर। 1 का घनमूल इसके सामने कितना है ये, तो इसका मतलब 1 का घनमूल 1 ही होता है, यानी इसका कितना आया है 1। ओके। और ये कितना है 68। अब 68 देखने का है पूर्ण घन संख्याओं में किन 2 संख्याओं के बीच में आता है, 64 और 125 के बीच में आता है। इन दोनों में से छोटा कौन है 64। 64 का घनमूल करते हैं तो कितना आता है 4, तो यानी इसका आ गया हमारे पास 4 आंसर। तो यहाँ लिखते हैं 68,921 का घनमूल कितना है, तो इन दोनों यहाँ पर कितना आया 41 है। ओके। अब हम तीसरा सवाल है 1,57,464। तो इसको सबसे पहले 2 भागों में बांट देते हैं। तो यहाँ पर 3 अंक और यहाँ बाकी के बचे 3 अंक, 3 अंकों में बांट दिया है, 2 भागों में बांट दिया है। अब यहाँ पर देखना है 4 पूर्ण घन संख्याओं में इकाई का अंक 4 होता है ऐसी संख्या ढूंढनी है। तो ये रहा 64 है, बराबर। 64 का घनमूल कितना होता है 4, तो हमने पहला ज्ञात कर लिया है, यहाँ पर 4 आता है। और 157 किन 2 संख्याओं के बीच में आता है, पूर्ण घन संख्या में देखने का है, तो ये आता है 16 और 125 के बीच में आता है। इन दोनों में से छोटा कौन है, तो 125 है। 125 का घनमूल करते हैं तो कितना होता है 5 आता है। कितना आया है 5। तो यहाँ पर लिखते हैं 1,57,000 ओके 464 का घनमूल कितना आया है, तो 54 आया है, क्योंकि 54 लिखा है। ओके। अब चौथा करते हैं। तो चौथा है हमारे पास 9,12,673 है। और इसको सबसे पहले इसको 2 भागों में बांट देते हैं। पहला भाग में 3 अंक, फिर बाद में 3 अंक। यहाँ पर इकाई का अंक 3 है, तो इकाई का अंक 3 देखना है। ऐसे पूर्ण घन संख्या देखती है जिसमें इकाई का अंक 3 हो, तो ये रहा, बराबर। कितना है, तो ये 343 है। 343 का घनमूल कितना होता है 7 होता है, तो इसमें यहाँ पर आ गया 7। अब 912 किन 2 संख्याओं के बीच में है, तो 912 1000 और 729 के बीच में आती है। पूर्ण घन संख्याओं में ही देखना होता है। अब 729 छोटा है तो सबसे छोटा वाला लेते हैं इन दोनों में से, तो ये इसका घनमूल करते हैं तो कितना आता है 9 आता है। कितना आया इसका 9 आया है। ओके। तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं 9,12,673 का घनमूल कितना होता है, तो वो होता है हमारे पास कितना आया 97 होता है। 5वां सवाल देखते हैं। इधर ध्यान देते हैं कि 976 लिखा हुआ है, तो इसको यहाँ पर 2 भागों में बांट देते हैं। यहाँ पर 6 है। अब यहाँ पर इकाई का अंक 6 हो ऐसा देखना है, इकाई का अंक 6 हो ऐसी पूर्ण घन संख्या देखना है, तो ये रहा, बराबर। इसका घनमूल करते हैं तो कितना आता है 6, तो ये हमारा आ गया यहाँ पर 6 आ जाता है। उसके बाद देखेंगे 438 किन 2 संख्याओं के बीच में आता है, तो 438
तो इन दोनों के बीच में आता है। इनमें से घनमूल करते हैं, छोटी संख्या कौन सी है, तो ये है, इसका घनमूल करते हैं तो 7, इसका आ गया यहाँ पर हमारे पास 7 आ गया है। तो लिखते हैं 4,38,976 का घनमूल कितना है, 76 है। अगला सवाल देखते हैं। अब हम 7 अंकों का सीखेंगे। 7 अंकों का कैसे करते हैं, तो सबसे पहले 7 अंक का हो तो आपको ध्यान में ये रखना है कि यहाँ इकाई का अंक कितना है। तो इकाई का अंक हमारे पास 9 है और 9 आता हो ऐसी पूर्ण घन संख्या कौन सी है, तो ये रही। इसका घनमूल करते हैं तो कितना आता है, 9। तो ये हमारे आ गया है, यहाँ पर आ गया 9। ओके, इसका घन करते हैं तो कितना होता है 729। 9 में से 9 घटाएंगे तो कितना होता है 0, 0 लिखना नहीं है। 8 में से 2 घटाते हैं तो 6, और 6 में से यहाँ पर एक गया कितना 6, एक इससे लेंगे तो 16, 16 में से 7 गया तो कितना बचता है 9 बचता है। बाकी को आपको यहाँ पर एक इसने दिया तो इसके पास रह गया 5, यहाँ रह गया 4, यहाँ 1, यहाँ 2। ओके, इसको खाली कुछ भी ध्यान नहीं रखना है, खाली ये ध्यान रखना है 6, इकाई का अंक 6 है, इसमें ये ध्यान रखना है। अब आपको ध्यान से यहाँ इस दूसरे स्टेप को ध्यान से समझना है। जैसे यहाँ 3 लिखा ही जाता है, 3 का गुणा करना होता है, किससे करना होता है, तो अभी हमने जो ज्ञात किया उससे करना होता है, उसके वर्ग में, यानी 9 की 2 घात में। ओके, तो 3 का 3 9 की 2 घात होता है तो कितना आता है, तो 9 की 2 घात होती है तो 81 आता है। तो 3 एकन 3, 3 अट्ठे 24, 243 आया। बराबर, क्या करना है, 3 का गुणा करना है, इसके वर्ग में गुणा करने के बाद यहाँ लिखना है और गुणा करना है, यहाँ पर ज्ञात करना होता है कि क्या, कैसे ज्ञात करना है। बोला 3 में किस संख्या का गुणा करें कि इकाई का अंक 6 आता हो। 3 में किस संख्या का गुणा करें कि इकाई का अंक 6 आता हो। तो अब आपको सोचना है कौन सी संख्या से गुणा कर सकते हैं। तो इकाई का अंक आता हो 6 हो तो 2 ही होता है, बराबर, और किसी के में आता नहीं तो यहाँ पर लिखेंगे 2, बराबर। 2 तिया 6, 2 चौक 8 और 2 दूनी 4, तुम्हारा इकाई का अंक 6 आया। बस यही पता करना है। तो यानी हमने इधर किससे गुणा किया है, तो यहाँ संख्या ज्ञात करनी होती है, तो वो आ गया हमारा दूसरा अंक आ गया। अब आपको इसको उतारना है, 21,46,689 90 होता है ना, 89, इसको 689। अब उसके बाद आपको ध्यान में रखना है कि 3 भाग, फिर 3 भाग, फिर 1 भाग। ओके, यानी कि 3 भाग का हो सकता है, उससे ज़्यादा का नहीं हो सकता, यानी यहाँ पर 3 भाग पड़ रहे हैं। अब ये तीसरा जो भाग है उसको ध्यान में रखना है। ये 2 किन दोनों संख्याओं के बीच में आता है, पूर्ण घन संख्याओं, तो ये इन दोनों के बीच में, इनमें छोटा कौन है, 1 का घन कितना होता है, 1 होता है। ओके, तो अब आपको पता लग गया होगा कि इसका घनमूल कितना है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं 21,46,689 का घनमूल कितना है, तो यहाँ पर पहला अंक 1, फिर 2, फिर 9, कितना है 129 है। ओके, अगला सवाल करते हैं। अब हम निकालेंगे 9 अंकों की संख्या का घनमूल निकालते हैं। तो इसको भी ध्यान से समझना है, छट्टा जैसा ही है। सबसे पहले आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, ये जो लिखा है सवाल, यहाँ पर इकाई का अंक कितना है 7, इसमें इकाई का अंक 7 आता हो ऐसी कौन सी संख्या है पूर्ण घन संख्या में, तो ये है 27 है, इसमें इकाई का अंक 7 आता है। इसका घनमूल करते हैं तो कितना आता है 3 आता है, 3 लिख दिया है। उसके बाद हमको क्या करना है, 3 का घन करते हैं तो कितना आता है 27, यहाँ 27 लिखना है, बराबर। यहाँ पर जो भी होता है उसको घटाना है, आया घन किया तो घटा दिया, घटा देते हैं तो यहाँ 0, 0 लिखना नहीं है। 8 में से 2 गया तो यहाँ 6 आया है, और यहाँ कितना आता है 9, 1, 1, 6, 8, 1, 3। ओके, ये अपने को ध्यान रखना है। यहाँ 6 है, अब इसको यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर हमेशा 3 लिखा जाता है। ओके, और यहाँ कौन सी संख्या जो यहाँ पर है वो, तो कौन है यहाँ पर 3, 3 की 2 घात, 3 की 2 घात का गुणा करेंगे तो 3 का 3, 3 की 2 घात का गुणा होता है 9। अब वो 3 की 2 घात का मतलब होता है 9, 9 3 27, 27 को यहाँ लिखते हैं गुणा, यहाँ ज्ञात करना है बराबर के 7
इसमें किससे गुणा करें कि 6 आता हो इकाई का अंक। ऐसी कौन सी संख्या है जिसका गुणा करते हैं तो इकाई का अंक आता है 6। तो 8 आता है, 8 सत्ते 56 होता है ना, 8 सत्ते 56 की 6, हाँ सिलाई 5, 8 दूनी 16, 5 21, 216 होता है। कितना आता है? 216 होता है। अब हमने यहाँ पर किससे गुणा किया? तो इसमें हमने गुणा किया 8 से। दूसरा अंक कौन सा आया है? 8 आया है। अब आगे देखते हैं, यहाँ पर इसको उतार देते हैं। 3186197 ओके। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, ये 3 भागों में बांट दिया, ये 3 भागों में, बाकी कितने अंक बचे? 3 भागों में। अब इसमें आपको क्या देखना है? 318 कौन सी संख्याओं के बीच में आता है? तो यह 343 है, 216 है, तो इन दोनों के बीच में आते हैं। इनमें छोटा कौन है? 216। उसका घनमूल करते हैं तो कितना आता है? 6। तो यहाँ पर तीसरा अंक भी हमने प्राप्त कर लिया है। कितना आया है? हम यहाँ पर लिखते हैं 318611987 का घनमूल कितना आया है? तो यहाँ पर 683 यानी 683 होगा है। ओके, आगे देखते हैं। अब 8 अंकों की संख्या का देखते हैं। यहाँ पर इकाई का अंक कितना है? 3। तो इकाई का अंक 3 आता हो ऐसी संख्या ढूंढनी है। तो इकाई का अंक 3 आता हो ऐसा है, ये रहा, बराबर। इसका घनमूल करते हैं तो कितना होता है? 7। तो इसका घनमूल करते हैं तो इकाई का अंक हमारे पास 7 आता है। ओके, अब हमको इसका 7 का घन करना है तो 343 आता है। 343 में हम लोग इसको घटा देते हैं तो कितना आता है? यहाँ पर 0 लिखना नहीं है, एक इसमें से घटाते हैं तो 2 आता है, 12 हो जाता है। 12 में से 4 घटाते हैं तो यहाँ 8, और यहाँ पर आता है रह गया 8, 8 में से 3 गया तो 5, और यहाँ रह गया 1, यहाँ रह गया कितना? 8 7 1 4। अब हमको क्या करना है? ये अंक ध्यान रखना, इकाई का अंक 8। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग 3 का 3 लिखते ही हैं, यहाँ का वर्ग करते हैं तो 7 का वर्ग, तो 3 गुणा 7 का वर्ग 49 होता है। 3 निम 27 की यहाँ से लाई 2, 3 चौक 12 और 2 14 होता है, यानी 147 आया। 147 यहाँ लिखते हैं, यहाँ खाली जगह लिखते हैं बराबर। तो इसमें कितने का गुणा करें तो 8 आता हो। ऐसी कौन सी संख्या है तो इसका गुणा करें तो 8 आता हो? तो वो है 4 है, बराबर। 4 का गुणा करेंगे तो आता है। अब 4 सत्ते 28 और 4 चौक 16, 16 2 18, 4 एकन 4 और 1 5, कितना होगा? 588। ओके, हमने ये संख्या ज्ञात करनी थी। ये यहाँ पर गुणा करो या नहीं करो, आपकी इच्छा है। तो यहाँ पर कितना आया? 4। अब हमको क्या करना है? फिर से संख्या उतारनी है, बराबर। 41 78 19 23। ओके, अब हमको क्या करना है? ये 3 भाग, ये 3 भाग, ये बाकी 2 बचे। ये 41 है, किससे छोटा है, बराबर? यानी कि किन दो संख्याओं के बीच में आता है? पूर्णघन संख्याओं में। तो ये आता है इन दोनों के बीच में, 27 और 64 के बीच में। दोनों में से छोटा कौन है? तो ये है 27 का घनमूल कितना होता है? 3। तो ये हमारा आ गया 3। ओके, तो यहाँ लिखते हैं 41 78 19 23 का घनमूल कितना होगा? तो 3 4 7 होगा, है का घनमूल ये है। तो अब ये 2 सवाल थोड़े कठिन है, इसको ध्यान से आपको समझना है, बराबर। यहाँ पर पहला स्टेप सरल ही होता है। तो पहला स्टेप हम देखेंगे 2 आता हो ऐसा कौन सी संख्या है जिसका इकाई का अंक 2 आता हो। जैसी पूर्णघन संख्या कौन सी है जिसका इकाई का अंक 2 आता हो? तो ये रहा 512 है, उसका घनमूल कितना होता है? 8। तो इसका घनमूल का इकाई का अंक कितना होता है? 8 होता है। अब इसका घन करते हैं तो कितना आता है? 512। उसको घटा देते हैं, यहाँ पर 0, ये 5 में से 1 गया तो 4, यहाँ पर 0, ये 0, ये 0। अब 1 3 9 1। ओके, इसको ध्यान में देना है। सबसे पहले हम लोग यहाँ क्या करते हैं? 3 गुणा इसका वर्ग, 8 का वर्ग बराबर 3 गुणा 8 का वर्ग कितना होता है? 64, और 3 चौक 12, 3 चौक 12 की 2 हासिल आई, 3 छिंग 18 और 1 19 होता है। कितना होता है? 19। 192 आया है हमारे पास। अब हमको यहाँ पर आगे देखना है 192
गुणा, किस से गुणा करेंगे तो इकाई का अंक 4 आता है। अब यहाँ पर देखोगे तो 2 में कितने का गुणा करें तो 4 आता है। एक तो 7 से भी कर सकते हैं और 2 से भी। अब आपको ध्यान रखना है जब 2 संख्या आती हो जिससे हम लोग गुणा कर सकते हो तो आपको यहाँ पर रुक जाना है, बराबर। अब इसको हम आगे लिखते हैं, यहाँ का स्टेप छोड़ दिया हमने, यहाँ लिखते हैं कितना आता है। तो यहाँ लिखेंगे 193100552। ओके। अब यहाँ पर आपको ध्यान में ये रखना है कि इसके 2 भाग कर 3 इसका भाग किए तो 3 अंक का, फिर 3 अंक का, फिर 3 अंक का। अब इसमें देखना है यहाँ का अंक तभी होगा बोले इन दोनों में से कौन सा होगा। तो 2 का घन और 7 का घन देखो, 2 का घन कितना होता है 8 और 7 का घन कितना होता है 343। पास में कौन है तो पास में लगभग ये है 7 है, इसलिए यहाँ पर 7 का गुणा करना पड़ेगा। तो 7 का गुणा करते हैं, 7 दूनी 14 की 4 हासिल आई 1, 7 निम्न 63 और 1 64 हासिल आई 6, 7 1 7 और 6 13, 1344 आता है। ओके, समझ में आया है। जो नज़दीक में हो, आपको नज़दीक में लगती है उसी से गुणा किया जाता है। यहाँ पर 7 से गुणा किया तो यहाँ पर आएगा 7। ओके, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर 10वां हो गया। अब इसका यहाँ पर देखेंगे इस तीसरा अंक और प्राप्त करना है। तो ये किन दोनों संख्याओं के बीच में आता है 193। तो 193 आता है इन दोनों संख्याओं के बीच में। ओके, तो सबसे छोटी कौन सी इन दोनों में से तो ये 125 का घनमूल करते हैं तो 5। तो ये हमारा कितना आया यहाँ पर 5 आया है। तो लिखते हैं बरोबर का घनमूल कितना है तो 500, यहाँ पर 5 है, फिर 7 है, फिर 8 है। ओके है। आगे करते हैं। अब इसका देखते हैं 4,14,21,736 में देखेंगे कैसे करते हैं यहाँ पर। तो ये है इकाई का अंक 6। इकाई का अंक 6 हो इस ऐसी पूर्ण घन संख्या दिखने तो ये है, इसका घनमूल करते हैं तो कितना आता है 6 आता है। ओके, 6 का घन करते हैं तो कितना आता है 216। तो 216 हम यहाँ पर घटा देते हैं। यहाँ पर होगा 0, लिखना नहीं है। 3 में से 1 गया तो 2, 7 में से 2 गया तो 5। ओके, बाकी को उतार दो ऐसे ही। उसके बाद हमको करना क्या है, उसके बाद हमको यहाँ देखना है। यहाँ पर हम लोग क्या लिखते हैं, यहाँ पर इकाई का अंक 2 लाना है। 3 गुणा जो भी यहाँ पर आया उसका वर्ग से गुणा करना है। 3 का वर्ग 3 होता है, 6 का वर्ग कितना होता है 36। ओके, गुणा करते हैं 3 छिंग 18 हासिल लाई 1, 3 त्रिक 9 और 1 10 यानी कि 108 आता है। ओके, 108 को हम यहाँ लिखते हैं गुणा। यहाँ पर ढूंढना है कौन सी संख्या से गुणा करें इकाई का अंक 2 आता हो। तो हम 4 से भी गुणा कर सकते हैं 4 का। ओके, और किससे कर सकते हैं 4 से भी गुणा कर सकते हैं। 4 8 32 और क्या हो सकता है देखो 4 से भी गुणा कर सकते हैं और 9 से भी गुणा कर सकते हैं। तो इकाई का अंक कितना आता है, इकाई का अंक हमको मिलेगा 2। ओके, अभी दोनों में से कौन सा आना चाहिए तो उसके लिए हम लोग थोड़ा रुकते हैं। यहाँ वाला स्टेप लिखते हैं 4,14,21,736। ओके, इसको 2 भाग में बांटते हैं तो 3 अंक का, 3 अंक का, यहाँ पर 2। अब 41 है यहाँ पर। अब यहाँ पर देखने का है 4 का घन कितना होता है 64, 9 का घन 729। तो 41 किसके नज़दीक ज़्यादा है तो इसके नज़दीक ज़्यादा है, बराबर। तो इसलिए यहाँ पर 4 आ जाता है। 4 का गुणा करते 4 8 32, 4 1 4। ओके, हमने प्राप्त कर लिया। अब हमको इसका प्राप्त करना है। तो यहाँ पर किससे गुणा किया हमने, यहाँ पर 4 से गुणा किया तो 1 दूसरा अंक आ गया। अब यहाँ पर देखेंगे 41 किन दो संख्याओं के बीच में आता है तो 41 आता है इन दोनों संख्याओं के बीच में। छोटी संख्या 27 है, 27 का घनमूल कितना होता है 3 होता है। तो यही हमारा आंसर 4,14,21,736 का घनमूल। तो ये आएगा यहाँ से 3, फिर ये आएगा 4, फिर आएगा ये 6। ओके, तो कितना होता है 346 है। इस प्रकार से ये वीडियो पूरा होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।